झारखंड के शिक्षा नियुक्तियों पर फिर एक बार ग्रहण लगने जा रहा है। सीटेट अभ्यर्थियों ने 308 की संख्या में फिर एक बार कोर्ट का रुख अपनाया है, रिट फाइल की है। क्या कुछ वजह है और कितनी इनको उम्मीदें लग रही हैं कि इन नियुक्तियों पर पूर्ण विराम लग जाएगा, यही चीज़ हम जानेंगे। हमारे साथ सूरज जी हैं जो इन तमाम मामलों को देख रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। सूरज जी, कितने लोगों ने रिट फाइल किया है? अभी लगभग हम लोग जो है 308 लोगों ने फिलहाल फर्स्ट जो है लिस्ट हम लोग का गया है पिटिशन का, उसमें पिटिशनर बने हैं। उतने लोगों के माध्यम से आज हम लोग का केस फाइल हुआ है हाई कोर्ट में, और आगे और भी संख्या लगातार लोग को संपर्क कर रहे हैं और उनको भी पिटिशनर बनना है। और ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशनर बना करके केस करने का एकमात्र मकसद है कि जब ये बात जा कर के कोर्ट न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय में जो जज होंगे या फिर बाकी लोग देखेंगे उसको, तो कम से कम उनको ये आभास हो कि इतने सारे संख्या जो है बच्चे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, और अगर उनको मौका नहीं मिलता है निश्चित रूप से तो उनके साथ जो है भेदभाव या अन्याय हो सकता है। उम्मीदें कितनी हैं आपको? उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, चूँकि हम लोग पहले तो कोशिश किए थे कि सीएम सर को बातों को रखें, उनके माध्यम से कुछ अच्छा हम लोग का आश्वासन मिल जाए या फिर ठोस कदम हो जाए, या फिर पहले जो शिक्षा मंत्री हम लोग के थे उनके भी माध्यम से हम लोग लगातार ट्राई किए, हालांकि आज वो नहीं रहे। और तमाम जितने भी विधायक थे राज्य के, लगभग सभी लोगों से मिल करके ज्ञापन दिया गया। इसके अलावा जो है शिक्षा सचिव सर से भी मिले। अंततः तो सभी लोगों से मिलने के बाद किसी भी प्रकार का अभी तक कार्रवाई जो है, रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे दे के थक चुके हैं, किसी प्रकार कार्रवाई ठोस हुआ नहीं। और लास्टली हम लोग को जो है जो होप, एक आशा, जो अंततः तो लास्ट में हम लोग को न्यायालय के शरण में जाना पड़ा, और वहीं से हम लोग को उम्मीद है कि फाइनली हम लोग को जो भी न्याय मिलना होगा वहीं से मिलेगा। पूर्व में भी तो मामला चल रहा था, क्या कुछ हुआ उस मामले का? पूर्व में भी एक हम लोग का रिट पिटिशन डाले हुए हैं, जो लगभग नवंबर में हम लोग का रिट पिटिशन हुआ था, जिसका सुनवाई में थोड़ा बीच में कुछ कारणवश डिले हो गया था। 3 तारीख को भी सुनवाई था मार्च में, लेकिन कुछ जो है फीस की जो है जमा नहीं हुआ, जिसके कारण उसमें डेट फिर एक्सटेंड हुआ। और अंततः जो है मेंशन करने के बाद हमें जो है कल मंगलवार को 11 अप्रैल जो है 2023 को हमारा जो है सुनवाई के लिए, बहस के लिए लगा हुआ है। और ये जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय जो हैं उनके बेंच में लगा हुआ है, और कल जो है 17 नंबर में ये केस चढ़ा हुआ है, जिसका सुनवाई कल होगा। और जो भी होगा उसके बाद सूचना आप लोग के माध्यम से दिया जाएगा। ऐसा नहीं लगता है कि सीटेट वाले और जेटेट वाले इस मामले के आने के बाद एक दूसरे को दूसरी नज़र से देखेंगे, लड़ाई होने की उम्मीद है, जबकि पहले से छात्र सड़कों पर हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, ये संवेदनशीलता का मामला है और छात्र एक दूसरे को जरूर समझेंगे। हम लोग लगातार आदरपूर्वक ही लोगों का जो भी भाव रखते हैं, बातचीत करते हैं, वो सबका सम्मान करते हुए करते हैं। और हमारा जो मांग है वो हम लोग अपने लिए मांग कर रहे हैं, हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। और जो भी मान लीजिए 2013 या 2016 में क्वालिफाई किए हैं, तो हमेशा मैंने भी कोट किया है कि वो हमारे बड़े भाई हैं और वो पहले क्वालिफाई किए हैं। चूँकि 7 वर्षों से जेडेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो हमारा एक हक बनता है, अधिकार बनता है कि जब नियुक्ति इतनी संख्या में आ रही है, 25,996 लगभग पद आ रहे हैं, तो उसमें बस हमें बैठने का मौका मिलना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अवसर की जो समानता होती है, आर्टिकल्स 14 से लेकर 16 की जो बात आती है कि हमें कम से कम समानता का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए सभी को। हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि किसी को ना मिले, हम लोग बोल रहे हैं कि उनको मिल रहा है हमें भी मिले, और जो एलिजिबल हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है, उनको मौका मिले। क्योंकि हम लोग सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो हम लोग राज्य में चाहते हैं कि जो मान्यता जेटेट का है वही मान्यता सीटेट को होना चाहिए। एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, चूँकि जेटेट का परीक्षा जो होता है उसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि मतलब झारखंड के राज्य के बच्चे ही इसमें आवेदन करेंगे। जेटेट में कोई भी बच्चा जो है एग्ज़ाम दे सकता है और दिया भी है। लगभग 30 से 40% बच्चे, मैं रिजल्ट के साथ बात किया हूँ पिछले बहुत सारे मीडिया ब्रीफिंग में भी, कि रिजल्ट के साथ मैंने दिखाया किस प्रकार से जो है, जो झारखंड का बच्चा है उसका जिला का नाम लिखा हुआ है रिजल्ट लिस्ट में 2016 का, और जो झारखंड से बाहर के हैं उनका रिजल्ट लिस्ट में आउटसाइड ऐसे कर करके तमाम जो है लगभग 30 से 40% जो है पूरा रिजल्ट में आप देखिएगा, लगभग 31,000 पन्नों का वो जो है आपका प्रिंट आउट निकलता है, वो पूरा वो फाइल में लगातार ले करके मीडिया ब्रीफिंग में दिखाया भी हूँ। और यही कहना चाहता हूँ कि अगर सीटेट भी अगर यहाँ पर मान्यता मिलता है, तो झारखंड सरकार का जो नियोजन नीति होगा उसके हिसाब से ही जो बच्चे, हम लोग तो मांग कर रहे हैं बस झारखंडी बच्चे जो यहाँ के सीटेट उत्तीर्ण हैं उनको शामिल किया जाए। लेकिन अगर सरकार उसमें कोई अगर नियोजन नीति सही तरीके से नहीं बनाती है, तो जो 60-40 की नीति से बनेगा, और उस हिसाब से फिर जो बच्चे बाहर आएंगे, अभी भी जेटेट में भी जो बाहर के बच्चे हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे, और लगभग 30 से 40% अगर सिर्फ जेटेट अलाउ किया जाता है तब भी बाहर के बच्चे बैठेंगे। तो ये जो है विवाद जो है, लगातार लोग सवाल उठाते रहते हैं कि सीटेट लागू कर देंगे झारखंड में तो बाहर के बच्चे इसमें आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जेटेट में भी बाहर के बच्चे हैं, वो नियोजन नीति से ही उसका जो है मामला सुलझ सकता है, और उसको सरकार को तय करना होता है। सूरज जी, एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपके पक्ष में अगर फैसला आता है तो
कितनी नियुक्तियां प्रभावित होंगी इस चीज से? देखिए, नियुक्ति कुछ भी प्रभावित नहीं होगा, बस जो लोग नहीं शामिल हो रहे थे उनको वहाँ पर मौका मिलेगा। जो पुराने स्टे तो लग जाएगा ना, स्टे तो लगा देगी सरकार। देखिए, ये तो बात वही हम लोग बार-बार सरकार से यही कह रहे हैं कि आप मान जाइए ना, अगर नियुक्ति जा कर के बाधित होती है न्यायालय के माध्यम से, तो इसका मतलब हम जो कह रहे हैं वो बात कहीं न कहीं कोर्ट में उसको एड्रेस किया गया, सही था, तभी ना बाधित होगी नियुक्ति। तो ये चीज़ सरकार को समझना है, लोगों को समझना है, जो अपने जो है हमें अधिकार नहीं दे रहे हैं, हम लोग लगातार उनको रिप्रेजेंटेशन, मीडिया ब्रीफिंग और लगातार जितने हमारे पास विकल्प होते हैं, उन सारे विकल्पों का प्रयोग करते हुए उनको अपनी बातों को रखने का मतलब सरकार दो नजरिए से देख रही है। बिल्कुल। देखिए, सरकार बिल्कुल जो है इस जो सीटेट और जेटेट को मैंने पहले भी दिखाया है कि 2021 में मानदेय बढ़ोतरी का जब केस आया था पारा शिक्षकों का, तो उसमें पारा शिक्षकों को जो है 2021 में अलाउ किया गया था। जैसा जेटेड वालों को मानदेय बढ़ोतरी करके मिलता है, वैसे सीटेड वालों को भी मिलना था और ये अलाउ हो चुका था। शिक्षा मंत्री का हस्ताक्षर हो चुका था। राजेश शर्मा उस समय शिक्षा सचिव थे, उनका हस्ताक्षर था और जो किरण कुमार पासी मैम है, राज्य शिक्षा परियोजना विभाग के, उनका भी हस्ताक्षर था। तो मतलब ये फाइल रेडी था, लेकिन बाद में इसको विभेद करते हुए, इसमें कुछ षड्यंत्र करते उसको हटा दिया गया। तो वही हम लोग कहना है, जब सीटेट को आप एक बार अलाउ कर चुके थे, फिर हटा देते हैं, तो फिर अभी जैसे हिंदी और अंग्रेजी भी इसमें शामिल हो चुका है, संस्कृत शामिल हो गया नियोजन नीति में। जब नया नियोजन नीति बना, जो 16 दिसंबर को खारिज हुआ था, उसमें बोला गया था कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को ऐड करना है, और वो चीज़ हो करके अब सीटेट और जेटेट में कोई अंतर रहा नहीं। तो हम लोग का बोलना यही है कि अब आप कोई ऐसा जो विभेद कर रहे हो, विभेद करना कोई जो है ना आपका रह ही नहीं गया है, तो आप सीटेट को अलाउ कर दीजिए। और बिहार में भी जो है सीटेट और जेटेट दोनों, सीटेट और बीटेट वहाँ पर दोनों अलाउड है, और अब तो वहाँ बीटेट होता ही नहीं है, वहाँ सीटेट को ही अलाउ किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, तमाम राज्यों में जहाँ जहाँ हर साल टेट की परीक्षा नहीं होती है, वहाँ सीटेट को अलाउ किया गया है। और एनसीटी का जो गाइडलाइंस है, उसमें भी साफ साफ मेंशन है कि इफ द स्टेट गवर्नमेंट वुड नॉट एबल टू कंडक्ट टेट each year, then he may consider टेट कंडक्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सरकार को इस पर पहल करते हुए, एक जो है निश्चित रूप से काम करते हुए, सरकार को भी जो इस पर सोचना चाहिए, और एनसीटी का प्रोविजंस, गाइडलाइंस, जिसको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का बोला जाता है, उसके माध्यम से ही सारे नियम बनते हैं। अगर आप सहायक आचार्य नियमावली 2022 को खंगाल कर देखिएगा, जो जेटेट का क्लाउज जहाँ पर जोड़ा गया है, उसमें भी यही लिखा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन कक्षा 1 से 5 जेटेट उत्तीर्ण। तो आप एनसीटी का वायलेशन यहाँ कर दे रहे हैं, सीटेट को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो मोटा मोटी यही बात है। एक चीज और सवाल रहेगा सूरज जी कि 1.5 साल के बाद चुनाव है, कितने दिनों में आपका जो ये फैसला है वो आ जाएगा? देखिए, ये न्यायालय का माध्यम है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका फैसला आ जाए, क्योंकि न्यायालय में थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग जितना कोशिश किए हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा किसी प्रकार का त्रुटि नहीं रहे। इस बार जो रिट पिटिशन हम लोग फाइल करने जा रहे हैं, उसमें मैक्सिमम जो डिफेक्ट हो सकता है उसको रिमूव करते हुए हम लोग फाइल कर रहे हैं, और हमारा जो है रफ्तार के साथ कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके हमारा केस को मूव करेंगे अभी वाला, और पुराना केस भी कल बहस के लिए लगा हुआ है, तो उसका भी जो है हम लोग कोशिश है कि उसको भी आगे अब स्मूथली रन करेंगे। और उम्मीद है कि इसमें बहुत पेचीदा मैटर नहीं है। अगर हो सके, सरकार ही इसमें अड़चन लगा रही है कि वो जैसे जेडेड वाला केस देखिएगा, उसमें 4 हफ्ते का टाइम उन्होंने सुनवाई में मांगा था, जवाब दाखिल फिर नहीं किए, फिर अभी दूसरा सुनवाई हुआ, फिर उसमें कुछ समय मांगे हैं। तो सरकार इसको लटकाना चाहती है, क्योंकि सरकार के पास तो जवाब है ही नहीं, क्या जवाब देगी? अगर 7 वर्षों से जवाब जेटेट लिए ही नहीं है, तो आपके पास क्या जवाब बच जाता है? फिर आपको हर साल लेना है। आपने 2019 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में 12 नंबर में साफ लिखा है कि झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित करना प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष अनिवार्य हो गया। जब अनिवार्य हो गया, आपने खुद लिखा है, और 7 वर्षों से कंडक्ट नहीं किया, तो वो ऐसे 2016 के बाद 7 वर्षों में जो लोग सीटेट क्वालिफाई हुए हैं, तो उनको मौका देना चाहिए। और यही मामला लेकर के जब त्रिपुरा कोर्ट में कुछ बच्चे गए थे, और मात्र वहाँ पर 2 वर्ष 2019 और 2020 जो है, वहाँ पर आपका जो है पेंडेमिक आने के कारण जो है वहाँ का टेट नहीं हुआ था, स्टेट का टेट। तो उस केस में जब बच्चे गए, तो वहाँ पर जो है न्यायालय के माध्यम से 2019 और 20 में टेट नहीं होने के कारण सीटेट को 2019 में और 20 में जो क्वालिफाई किए थे उनको मौका दिया गया। यहाँ तो 7 वर्षों से नहीं हुआ है, तो आप ही समझ सकते हैं कि कोर्ट में फिर क्या होगा। हम लोग उम्मीद है कि कोर्ट में निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, और हमें आशा है इस पर, इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ ये कर रहे हैं। और जरूरत पड़ेगा तो जनहित याचिका, इसके अलावा तमाम विकल्प, और 1-2 केस अगर करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, लेकिन हमें न्याय चाहिए, और हम अंततः इसको सुप्रीम कोर्ट तक भी फाइट करेंगे। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इसको लड़ते रहेंगे। बता दें आपको कि इस 23 साल के झारखंड में सरकार ने बस 2 बार ही जेटेट का एग्ज़ाम करवाया है, जबकि सरकार को हर वर्ष इस एग्ज़ाम को करवाना था। और अब अपनी हक और अधिकार और मांग को लेकर सीटेट अभ्यर्थियों ने रिट फाइल कर दिया है, और काफ़ी इनकी संख्या भी है। अब देखने वाली बात है कि फिर एक बार इस झारखंड सरकार के बम्पर नौकरी पर अंकुश लगता है, या फिर और भी
नियुक्तियां निकलती हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं सचिन।